हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आपने ऐसे कुछ ग्रुप्स ज़रूर देखे होंगे जहाँ कई सीनियर सिटीजन्स बड़ी मस्ती में डांस कर रहे होते हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, अपने समय को एंजॉय कर रहे हैं। और ऐसे ग्रुप भी देखे होंगे यहाँ 3-4 लोग अकेले या 3-4 लोग बैठकर बहुत बढ़िया मुकेश की आवाज़ में, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, किशोर कुमार की आवाज़ में बहुत ही डिसेंट तरीके से गाना गा रहे होते हैं। कई बार और भी कई तरीके से एंजॉय कर रहे होते हैं। दोस्तों, वो अपनी ज़िंदगी का मज़ा ले रहे होते हैं। लोग सीनियर सिटीजन होने के बाद भी वो अपनी ज़िंदगी का एंजॉय कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपने ऐसे लोग भी देखे होंगे जो बहुत परेशान हैं। क्यों परेशान हैं? उनके बच्चों के पास उनके लिए समय ही नहीं है, वो अकेले में बोर होते रहते हैं। वो क्या करें? अब इस बुढ़ापे में हमारे पास कुछ है ही नहीं करने को और बच्चों के पास समय नहीं है, इसलिए वो परेशान हैं। दोस्तों, बच्चों के पास समय कैसे हो सकता है, सोचने की बात है। हमेशा नई जनरेशन बिजी होती है और पुरानी जनरेशन के पास काम नहीं होता। ये स्वाभाविक बात है। नई जनरेशन अगर काम नहीं करेगी, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएगी, तो वो आगे कैसे बढ़ेगी? तो ये उनसे उम्मीद की जाए कि उनके पास एक्स्ट्रा समय निकल आए, बड़ा मुश्किल है। हालांकि जो नई जनरेशन के हमारे बच्चे हैं वो कोशिश करते हैं कि हम अपने पेरेंट्स के लिए समय निकालें, लेकिन हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं। लगभग 12 घंटे का जॉब पीरियड हो गया है आज की डेट में। इसके अलावा घर में का समय, ये सब मिला के काफ़ी कुछ व्यस्त रहते हैं, इसलिए वो समय नहीं निकाल पाते। ये व्यवहारिक बात भी नहीं है। तो दोस्तों, एक तरफ तो वो दोस्त लोग हैं जो कि अपनी ज़िंदगी में गाने गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, और एक तरफ वो हैं जो अपनी परिस्थितियों से शिकायत कर रहे हैं। दोस्तों, ये ज़िंदगी को देखने का हमारा नज़रिया है। जो मस्ती कर रहे हैं वो ज़िंदगी को पॉजिटिव तरीके से देख रहे हैं, उनका ज़िंदगी के प्रति एक पॉजिटिव लुक है। और जो परेशान हैं वो नेगेटिविटी के साथ जी रहे हैं, उनका नकारात्मक लुक है। ज़िंदगी सकारात्मक तरीके से जिए या नकारात्मक तरीके से जिए, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। दोस्तों, जब हम सीनियर सिटीजन हो चुके होते हैं तो हमारे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं रह जाता, और जो परिस्थितियाँ हमारे बच्चों के साथ हैं उनको हम बदल नहीं सकते। तो हमें चाहिए ये कि हम अपनी इस नकारात्मकता को छोड़ दें, नेगेटिविटी को छोड़ें, और हमारे पास जो उपलब्ध परिस्थितियाँ हैं, उपलब्ध संसाधन हैं, उनका उपयोग करें और इसे पॉजिटिव वे में ले जाएं। कैसे कर सकते हैं? देखिए, आपके घर में बच्चे हैं, आप बच्चों के साथ समय बिता सकते हैं, उनके साथ कहानियाँ सुना सकते हैं, उनके साथ बैठकर उनको पढ़ा सकते हैं। आप अपने मित्र तलाश कर सकते हैं, 2-4 मित्रों का एक ग्रुप बना लें, उनके साथ मॉर्निंग वॉक पर जाएं, उनके साथ मेडिटेशन भी कर सकते हैं, उनके साथ एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे धार्मिक सेंटर्स हैं जहाँ पर मेडिटेशन सिखाया जाता है या प्रवचन होते हैं, हम वहाँ भी जा सकते हैं। इसके अलावा हम एक फ़न क्लब बना सकते हैं। फ़न क्लब क्या है? जहाँ हम मस्ती कर सकते हैं। कैसे? आपने देखा होगा कई बार कुछ लोग बैठे हैं और ज़ोर से ठहाके लगाते हैं। किस बात का ठहाका लगा रहे हैं? अगर आप उनसे पूछें तो वो अपने बचपन की कोई फ़नी घटना सुना रहे होते हैं या अपने कोई बेवकूफ़ी बता रहे होते हैं, और बेवकूफ़ी बताने के बाद खूब ज़ोर से हंसते हैं। दोस्तों, वो अपने ऊपर हंसते हैं, और याद रखिए, अपने ऊपर हंसना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। और जो अपने ऊपर हंस लिया, समझिए कि उसकी ज़िंदगी में टेंशन कहाँ रह गया, वो तो तनाव से मुक्त हो गया। इसी तरह से और भी काम कर सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे
बुजुर्ग किसी पार्क में पेड़ के नीचे बैठे ताश खेल रहे हैं, आप भी खेल सकते हैं। लोग क्लब्स में बैठते हैं, ताश, कैरम, लूडो, सांप सीढ़ी, चेस, बहुत सारे इंडोर गेम्स हैं, वो खेलते हैं। अब प्रश्न ये पैदा होता है, हम खेलने के लिए ग्रुप्स कहाँ से लाएं? कहाँ से लाएं उन ग्रुप्स को? तो दोस्तों, आज की टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है। ज़रूरी नहीं कि आपको लूडो या कैरम खेलने के लिए 4 साथी आपके घर में ही आए। नो, अब आप टेक्नोलॉजी की मदद से 4 दोस्त 4 अपने अपने घरों में बैठे हुए दूर दूर बैठकर भी एक साथ कैरम खेल सकते हैं, लूडो खेल सकते हैं। ज़रूरी नहीं आप 4 घरों में बैठे हों, 4 अलग अलग शहरों में भी बैठे हो सकते हैं और 4 अलग अलग देशों में भी हो सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी का कमाल है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। फिर भी आपको लगता है कि नहीं, हमें नहीं मिल पा रहे, तो ये कंप्यूटर जो है, जो आपके मोबाइल में भी है, जो स्मार्टफोन के अंदर है, आप उससे अपना पार्टनर मांग सकते हैं, उसके साथ भी खेल सकते हैं। इसके अलावा जब हम अपनी यंग स्टेज में थे, उस समय हमारे मन में बहुत सारे ऐसे काम थे जिनको हम करना चाहते थे, लेकिन हमारे पास समय नहीं होता था। और आज हमारे पास समय है। हम उस समय चाहते थे खूब बुक्स पढ़ें, नहीं पढ़ पाए। हमें लिखने का शौक़ था, कहानी लिखने का शौक़ था, कविताएं लिखने का शौक़ था, हम वो पूरा नहीं कर पाए। हमें फोटोग्राफी का शौक़ था, हमें पेंटिंग का शौक़ था, हम पूरा नहीं कर पाए। तो आज हमारे पास समय है ना, आप पेंटिंग करिए, फोटोग्राफी करिए, बुक्स लिखिए, पढ़िए, जो मर्जी आया करिए, सत्संग में जाइए। जगह जगह शहरों में हर गली मोहल्ले में आज के सत्संग का है। मत जाइए गली मोहल्ले में, आप नहीं जा पाते, अपने मोबाइल पर ऑन कर लीजिए। मोबाइल पर व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुप्स बना लिए, उनमें चैट करिए, उनके साथ सत्संग करिए। इसके अलावा एक और बहुत बढ़िया चीज़ आज की डेट में हर मोबाइल में इंटरनेट ने दे रखी है, स्मार्टफोन्स में। आप इंटरनेट पर जाइए, इंटरनेट आपकी सूचनाओं का भंडार है, समुद्र है। आपका जो भी टेस्ट हो उसको सेलेक्ट कर लीजिए, महापुरुषों के वचन सुनिए, गीता महाभारत सुनिए, और जो चीज़ जिसकी चीज़ की आपकी इच्छा हो, अंतरिक्ष के बारे में जानिए, समुद्र के बारे में जानिए, जंगलों के बारे में जानिए, देश विदेश के बारे में जानिए, हर चीज़ वहाँ अवेलेबल है। उसका अंत कीजिए। और आपको लगता है कि नहीं, अब मुझे तो देखने भी नहीं है, मुझे पढ़ना भी नहीं है, मैं नींद आ जाती है पढ़ते पढ़ते। बहुत सारे बुजुर्गों की शिकायत है कि पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है। स्वाभाविक आ जाएगी। आप एक काम और करिए, मोबाइल में ईयरफोन लगाइए और कान में लगा लीजिए ईयरबड्स और मोबाइल ऑन कर दीजिए। लेटकर आंख बंद करके कुछ नहीं करना, आप गीता सुनिए, रामायण सुनिए, महाभारत सुनिए, या जो भी आपकी टेस्ट की चीज़ है वो आपके कानों में आती रहेगी और आंख बंद करके आप लेटे हुए हैं। दोस्तों, बहुत आसान है ज़िंदगी, आज की टेक्नोलॉजी ने बहुत आसान कर दी है। तो हमें परिस्थितियों को दोष नहीं देना, हमें उन परिस्थितियों को अपने हिसाब से मोल्ड करना है, और जो हमारे पास नकारात्मकता है उसको सकारात्मकता में बदलना है। दोस्तों, निश्चित समझिए कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपकी ज़िंदगी से उदासी गायब हो जाएगी और आप एक अच्छा जीवन बिता पाएंगे। दोस्तों, जब हम सीनियर सिटीजन हो चुके होते हैं तो पता नहीं ईश्वर कब हमारा वारंट काट दे, कब हमारा परमिट, इस दुनिया में रहने का परमिट ही एक्सपायर हो जाए। दोस्तों, कहते हैं ना, ये तो चला चली का मेला है, पता नहीं कब उठ जाए ये डेरा है। तो दोस्तों, जो बचा हुआ समय है, पता नहीं वो कल ख़त्म हो जाएगा या आगे जाके ख़त्म होगा। उसको नकारात्मक से हटाइए और सकारात्मक तरफ ले जाइए। निश्चित मानिए, आप ज़िंदगी के बचे हुए पलों को, दिनों को, महीनों को, सालों को बहुत अच्छी तरह
बिताएंगे और खुश रहेंगे, खुद भी, परिवार को भी खुश रखेंगे और समाज को भी खुश रखेंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ कि आप सकारात्मकता की ओर बढ़ें। नमस्कार, धन्यवाद।